Hello and welcome back to the YouTube lecture series of Sagar Manthan. This is the fourth lecture of the series. In last video we have talked about ट्राइड series और हमने देखा था कि इसकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्या रही थी। हमने देखा था कि यहाँ से 18 सवाल के आसपास आए थे। अब इस वीडियो में हम मेजरली बात करेंगे फ्राइड सीरीज़ के बारे में जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हमने बनाई थी और यहाँ से भी हमने लगभग 19 से 20 सवाल पेपर में देखे हैं। तो हम इस सीरीज़ के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सीरीज़ है क्या। तो वही सारी बातें मैं रिपीट करूंगा कि ये सेम लाइंस पे है जो ट्राइड सीरीज़ थी उसी की सेम लाइंस पे। इस पे स्टैटिक भी कवर होते थे, करंट अफेयर्स जो कि लिंक्ड होते थे पीवाईक्यूज से, जो हम इसमें अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पे क्या होता था कि मैं 4 टॉपिक हर दिन डालता था, 1 या 2 मैपिंग एक्सरसाइजेज देता था जिसको आपको कवर करना होता था एक एक्स्ट्रा घंटे में। एक एक्स्ट्रा घंटे वाला कॉन्सेप्ट अपन ने पिछले वीडियो में समझ लिया था। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स हम ट्राइड वाली सीरीज़ के भी करते थे। वो ट्राइड वाले टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उन्होंने हेल्प करी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में भी। तो हम देखते हैं कि हमने इसको शुरू कब किया, कैसे किया। तो प्रीलिम्स 2025 से पहले हमने ग्रुप बनाया था P25 वाले। जो P24 वाला जो ग्रुप था उसी को हमने नाम चेंज करके P25 वाले कर दिए और 5 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच में हमने ये सीरीज़ चलाई थी जो 2 महीने की सीरीज़ थी। अब सीधा हम इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं कि कैसे इस सीरीज़ ने हेल्प करी थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में। हम देखते हैं कि 20 से 22 सवाल डायरेक्टली हिट हुए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हम यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं और प्रूफ बताना सिर्फ इसीलिए होता है ताकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बने और आप क्यों ज्वाइन करोगे इस ग्रुप को, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। हाँ, इसलिए हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 16वें दिन फ्राइडे वाले दिन हमने किया था कि विलो ऑफ गूगल और मजोराना 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये मैंने टॉपिक दिया था और बोला था कि क्वेश्चंस इस टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं, है ना। वो टेक्नोलॉजी थी क्वांटम कंप्यूटिंग। तो यहाँ सीधा इन्होंने पूछा था मजोराना 1 और यहाँ था कि मजोराना 1 अमेजन ने बनाई थी। यहाँ पे अगर किसी ने ये टॉपिक पढ़ा है ना सिर्फ कि मजोराना माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो यहाँ गलत करते ही सीधा आंसर पे आ जाएगा और 1 और 3 लगा देगा, है ना। और ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला था, ये टॉपिक मैंने क्यों डाला था वो समझ लेते हैं। इसके पीछे की साइंस समझते हैं थोड़ी, है ना। क्वांटम चिप्स पे सवाल पूछा था 2021 में इन्होंने कि क्यूबिट्स किससे रिलेटेड है। ये क्वांटम से रिलेटेड था। मैंने यहाँ डाला था कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इस पर सवाल पूछा है। तो क्वांटम वाली अगर कोई चीज़ आ रही है न्यूज़ में तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है कवच। अब यहाँ पे समझिएगा कैसे माइन्यूट एनालिसिस की जाती है पीवाईक्यूज़ की। वो ऐसे होता है कि 3 कवच थे। एक एक्सरसाइज कवच थी जो डिफेंस से रिलेटेड थी, एक कवच 2023 थी जो साइबर सिक्योरिटी के लिए थी। और यूपीएससी ने इन दोनों पे सवाल पूछे थे, सिविल सर्विसेज में नहीं, बाकी दूसरे एग्जाम्स में जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, इन सब में इन दोनों पे पूछे थे। अब 3 कवच में से 2 पे पूछ लिए हैं। तो मैंने लिखा था कि लेटर टू हैड बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, बचता एक है और यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 में पूछ लिया कि कवच क्या है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, कवच क्या है, आरएफआईडी टैग वगैरह फिट होते हैं। तो ये आपको माइन्यूट एनालिसिस से पता चलता है कि पीवाईक्यू कैसे करने हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने एक टॉपिक दिया था एआई एक्शन समिट 2025। एआई इंपॉर्टेंट है इस बार। ये एआई वाली समिट 3 साल से हो रही थी, ब्लेचली डिक्लेरेशन, उसके बाद एक और हुई थी और ये थी तीसरी थी जो पेरिस में हुई थी। दूसरी हुई थी साउथ कोरिया में शायद हुई थी। तो वो चीज़ है कि यहाँ से इन्होंने सीधा सवाल पूछ लिया था एआई एक्शन समिट 2025। ये तीसरा सवाल है जो फ्राइड से एज इट इज़ रिपीट हुआ, जैसे ब्लेचली 2023 में, सियोल वाली 2024 में। तो ये यहाँ से आप सीधा ही क्वेश्चन अपने पेपर में देख पा रहे हो। उसके बाद हमने किया था कजान डिक्लेरेशन और ब्रिक्स। अब ब्रिक्स को मैंने इस टॉपिक में क्यों डाला वो मैं बताता हूँ, क्योंकि 2 सवाल अब तक यूपीएससी ने इस पे पूछ लिया था सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज में। एक बार फोर्टालेजा डिक्लेरेशन कुछ पूछा था और एक बार शायद एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक वाला कुछ सवाल पूछा था। अब क्या था कि पिछले साल कुछ कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन भी किया था उस ग्रुप को। तो 2 ईयर के करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे डबल गेम है क्या, एक तो सीएससी अपने पीवाईक्यू में पूछ रहा है और दूसरा करंट अफेयर्स से 2 साल से है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीधा सवाल था इनका कजान डिक्लेरेशन। हमने यहाँ लिखा था कजान कि कजान में हुआ था, सोलवा था, इंडोनेशिया ने ज्वाइन करी ब्रिक्स को। मैंने लिखा ना कि कुछ कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। 2 स्टेटमेंट वही है जो मैंने इसमें सीधे सीधे टॉपिक में लिखी। आप पढ़ते उसके अंदर तो तीसरी चीज़ आप थीम आइडेंटिफाई कर जाते हैं, सीधा सवाल बन गया यहाँ पे। अगला हम देखते हैं फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। इसके पीछे का साइंस समझ आता हूँ मैं ना कि यूपीएससी जनरल और लोकल चीज़ों पे बहुत सवाल पूछती है। खो खो हमारे इंडिया की ही शुरुआत है, महाभारत से इसका मल्लयुद्ध शायद वहाँ से कुछ कंसेप्ट बनता है इसका। तो ये जनरल है और लोकल चीज़ है और पहली बार हुई है और पहली बार इंडिया में हुई है। उसके बाद इंडिया ने ही पहला जो टूर्नामेंट है वो जीता है, चाहे वो मेंस में हो चाहे फीमेल में हो। तो सीधी सी बात ही यहाँ से बनता ही था। और 2023 में इन्होंने चेस वाला सवाल पूछा था तो स्पोर्ट्स एक थीम बन जाती है यूपीएससी की। तो यहाँ से फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ।
इन्होंने स्कोर कार्ड दे दिया था, और क्योंकि इंडिया ने जीता है तो यहाँ पे इन्होंने रिवर्स वो किया था, स्वैपिंग वाली टेक्निक अपनाई थी कि इन्होंने क्या किया था, मेंस वाला स्कोर इस फीमेल में डाल दिया, फीमेल वाला मेल में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था उस साल, क्योंकि एक केस चल रहा था, एक करंट केस था जिस पे लोकपाल का ऑर्डर, कुछ सुप्रीम कोर्ट वाला केस चल रहा था, तो इन्होंने सीधा लोकपाल पे पूछ लिया। हालांकि कुछ एज वगैरह इन्होंने यहाँ पूछी थी ना, वो थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी थी, ठीक है। तो ये 45 ईयर्स वाला तो ये थोड़ा ट्रिकी था, पर ये था कि लोकपाल उस साल इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि एक केस चल रहा था, तो आपको पढ़ना है क्योंकि वो थीम बन गई यूपीएससी की। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे अपन देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ग्रांट किया था, अनकंडीशनल पार्डन दिया था उसके सन को। तो यहाँ से ये कि यूपीएससी ने बहुत बार जो पांचों टाइप्स है ना पार्डनिंग के, उन पे काफ़ी पूछा होगा सवाल, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में इतना इंपॉर्टेंट था ये कि मेंस 2025 में भी एक सवाल इसी पे था कि पार्डनिंग पावर वाला रिलेटेड है ना। अब यहाँ पे सीधा सवाल था, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ भी नहीं, सीधा टॉपिक वहाँ दे रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे आ जा रही है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस वगैरह, ये मैंने कराया था। यहाँ पे ये खुद मैं भी ताजुब करता हूँ कि ये मेरे दिमाग में कैसे आया था, इतना फैक्चुअल मैंने सोच के से लिया था, पर हाँ कुछ आया था तो वो किसी लॉजिक से ही आया होगा ना। यहाँ पे 2025 का मैंने बताया, मैंने कहा कि 22, 23, 24 और 26 यहाँ तक का देख लेना कि क्या क्या किस किस को बोला गया, लेकिन यूपीएससी और आगे गया, 2026, 27, 25 और 29 का पूछा। अब 25 और 26 का तो हमने कर लिया था, लेकिन 27, 29 का नहीं कर पाए, तो ये ट्रिकी थोड़ा यूपीएससी ने खुद ही बना दिया था, है ना, बहुत ज़्यादा आगे का पूछ लिया। पर एक चीज़ थी कि हमने कुछ लेवल पे जाके उस चीज़ को तैयार किया था यहाँ पे, तो यहाँ ये एक सवाल देख के आप एकदम ब्लैंक नहीं हो गए ना। नेक्स्ट चीज़ अपन देखते हैं कि बी रेडी फॉर क्वेश्चन ऑन गवर्नर, क्योंकि लेजिस्लेशन ऑफ बिल गवर्नर वाला मैटर चल रहा था तमिलनाडु वाला, तो वहाँ से सीधा था गवर्नर गवर्नर, एक सवाल ये आ गया। इसी पेपर में 2 सवाल आ गए ना, गवर्नर गवर्नर, तो यहाँ से सीधा ही आपका हो गया कि भाई 2 सवाल आपके गवर्नर के बन जाते हैं। ऑब्वियसली सब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो ऐसे करंट अफेयर्स को देखिए गवर्नर पढ़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ आपको कोई बता देना, उसके बाद आपको और अच्छे से ध्यान देना चाहिए। फिर हम देखते हैं नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये सवाल जियो साइंटिस्ट में पूछा था इन्होंने कि कहाँ बना है, लोथल में बना हुआ था ये। और मैंने बोला कि भाई थोड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन भी घुमाना इसके साथ था, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अब न्यूज़ में रहा है तो इन्होंने बहुत ही आसान सवाल पूछा था कि डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो किससे बनी है, बहुत आसान सवाल था, हड़प्पा आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था पिछले साल। अगला था पेरिस एग्रीमेंट, हार्ट ऑफ एंटी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, फेवरेट ऑफ यूपीएससी, बहुत बार सवाल पूछा पेरिस एग्रीमेंट पे। और ट्रम्पेरिका, मतलब ट्रम्प का जो अमेरिका वाला सीन चल रहा था उसमें उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को कुछ ट्वीट वगैरह किया था, तो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, तो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है पेरिस एग्रीमेंट। तो ये सवाल अपने आप ही आपको पता चल जाता है कि हाँ है इंपॉर्टेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पूरा वही है, PYQs काफ़ी पूछे हुए इस पर, और वही सोर्स होना चाहिए, और वहीं सीधा पूछा कि पंचायत कहाँ का एग्जिस्ट करती है, ये वो ऐसे करके पंचायत पे सीधा सा सवाल था। DPSP वाला चैप्टर सबको रटा हुआ होना चाहिए, मैं इसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे भी आपको DPSP पूरा चैप्टर रटा हुआ होना चाहिए, सारे अमेंडमेंट्स सब कुछ, और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको किसने बोला, एक एक लाइन आपको लक्ष्मीकांत की रटी होनी चाहिए उस साल, है ना। तो यहाँ से पूछा था DPSP फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, हर कोई कर सकता है, लेकिन ये है कि DPSP आपको अगले पेपर के लिए भी अच्छे से पढ़ के जाना होगा। आप देखना पिछले 10 साल में कम से कम 5-7 बार इन्होंने सवाल आराम से पूछे हैं। फिर नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, क्यों इंपॉर्टेंट है कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में ये। आप 15वीं फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ो और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेना 16 के लिए, और इन्होंने पूछा किस पे, 15th फाइनेंस कमीशन, यहीं से तो आ रहा है, लिख रहा हूँ ना मैं कि 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ो, और 15th फाइनेंस कमीशन पर पूछ रहा है वो, ठीक है। फिर अगला है टर्मरिक प्रोडक्शन। अब मैं बताता हूँ ट्राइड का इंपॉर्टेंस क्या है। ट्राइड पिछले साल हमने करी थी, और हमने फ्राइड के साथ साथ कुछ ट्राइड के टॉपिक किए थे, है ना, सारे टॉपिक किए थे लगभग। तो ट्राइड वाले सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूपीएससी सिर्फ पिछले साल के करंट अफेयर्स ही नहीं, उससे पिछले साल भी जाके करंट अफेयर्स पूछ रहा है, और 2 साल के करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए आपको फ्राइड के साथ ट्राइड करना इसीलिए ज़रूरी था। टर्मरिक प्रोडक्शन और नेशनल टर्मरिक बोर्ड अक्टूबर 2023, तो टर्मरिक तो इंडिया से जुड़ा हुआ है, ये सबसे मेन लॉजिक होता है कि इंडिया से जुड़ी हुई चीज़ों पे यूपीएससी सवाल पूछेगा, है ना, यूपीएससी के डाल देगा कुछ भी, और इन्होंने पूछ लिया कि 2022-23 में क्या प्रोडक्शन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्राइड ड्यूरिंग फ्राइड इसलिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट था मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये भी 2023 की बात है, मैंने लिखा है कि इंडिया को पहले जगह नहीं दी थी यूएस ने, लेकिन अब दे दी है, और मिनरल्स यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कनेक्शन देख रहे हो, ऐसे कनेक्शन बनाया जाता है, तो ये पार्टनरशिप देखना अच्छे से। और इन्होंने पूछा, पहली स्टेटमेंट देखो, इंडिया हैज जॉइंट द MSP, यही तो मैंने लिखा है कि पहले जगह नहीं दी अब दे दी, तो यहाँ से सीधा अपने को पता है, एक स्टेटमेंट पता चल गई, और बाकी भी आप
अगर आप MS के जा रहे हो तो ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है नाटो मेंस 2023 में इन्होंने सवाल पूछा था। कभी कभी आपको मेंस से भी उठा के प्रीलिम्स के लिए सवाल देखने ज़रूरी है। जैसे 2024 में इन्होंने ऑपरेशन सद्भावना पूछा था, वो भी 2023 मेंस का सवाल था। इस बार भी इन्होंने मेंस 2023 के सवाल से 2025 में पूछा। नाटो की ऑर्गेनाइजेशन ये जो है उसके मेंबर्स पूछे थे। ठीक है, इसकी ट्रिक्स भी है कुछ सोल्व करने की कि यहाँ पे 6 है ना, और यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं तो n-2 कर दो। अगर यहाँ 6 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 5 हो जाएगा, है ना आंसर। तो ऐसा ना सारे जो 25 वाला पेपर था उसमें काफ़ी 4-5 सवाल में ये वाली ट्रिक लग रही थी। ये मैं आपको PYQ सीरीज़ में और अच्छे से बताऊँगा। एंटी डिफेक्शन लो 10th शेड्यूल, यूपीएससी ने यहाँ से दबा के सवाल पूछे हैं, इधर भी पूछ लेना 10th शेड्यूल, ये 2025 का सवाल है। फिर अपन आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी प्रिपेयर्ड, ऑब्सेशन, हमने सब बातें कर ली थी पिछली वीडियो में, इसी में भी यही था, स्पीकर स्पीकर स्पीकर। ठीक है, अगला सवाल था कि स्पेडेक्स मिशन हमने किया था, साथ ही में हमने किया था गगनयान मिशन। और इन्होंने पूछा सवाल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रिकी था मेरे हिसाब से, तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को कौन इनकरेज करता है, जिसमें 2 ऑप्शन थे। ये एग्जाम फॉर हमने नहीं किया था, मानता हूँ मैं ये, लेकिन ये 2 थे तो आपको कुछ आइडिया होता है इन चीज़ों का। ठीक है, अब आखिर में वही बात है, कंक्लूजन क्या निकलता है इस सारी चीज़ का। तो कंक्लूजन यही है, 20 से 21 सवाल, मतलब 40 से 42 नंबर आपके प्रीलिम्स 2025 के यहाँ से बन जा रहे थे, है ना। मेरे को काफ़ी हेल्प किया, मैं आपको बताता हूँ। ट्राइड के 36 नंबर, मतलब दोनों का मिला लो तो 76 नंबर। मतलब इतना अगर नंबर कोई प्रीलिम्स के एक एग्ज़ाम में दिलवा दे रहा है जहाँ 2-4 नंबर से ही अपन रह जाते हैं, तो और मैं क्या बताऊँ। लास्ट 2 पेपर में ट्रस्ट मेंटेन हुआ है, क्रेडिबिलिटी हर बार दिखाई है, और फेथ हर बार रिपे हुआ है। ठीक है, मेरा 2025 का जो अटेम्प्ट था उसमें PYQ और फ्राइड का ही रोल रहा है सबसे बढ़िया। कोई भी स्टडी बुक मैंने उठाई नहीं थी, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताई है, ना मैंने लक्ष्मीकांत उठाई, ना मैंने स्पेक्ट्रम देखी, कोई किताब मैंने खोल कर नहीं देखी थी। फ्राइड मैंने लास्ट 10 दिन में रिवाइज़ किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, और वही सारा एज इट इज़, जैसे ब्रिक्स की थीम मेरे को पता चल गई थी, AI एक्शन समिट, सारी चीज़ें मैंने वहीं से कर ली थी। आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर्स, जॉइन द नेक्स्ट सीरीज और नॉट, बेस्ट इज़ अश्योर्ड, रेस्ट इज़ प्रूव्ड। अगला क्या चीज़ अपना टास्क रहेगा, P26 वाले ग्रुप मैंने बनाया है टेलीग्राम पर। फ्रॉम 15 Jan वी विल स्टार्ट दिस सीरीज़ अगेन। सीरीज़ में क्या होगा, 3 टॉपिक होंगे, ट्राइड और फ्राइड का हम पुराना कुछ करते जाएंगे साथ साथ, और मैपिंग एक्सरसाइज होगी रेगुलर। भरोसा आपको बनाकर रखना होगा, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसको आपको बनाकर रखना होगा, और सबसे बड़ी चीज़ आपको हार्ड वर्क करना होगा, वही इसकी ओनली रिक्वायरमेंट है। आपको एक एक्स्ट्रा घंटा देना पड़ेगा, वो एक एक्स्ट्रा घंटे में ही आपको ये काम करना है। आपको अपने शेड्यूल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। टिल देन वर्क हार्ड, एन्जॉय योरसेल्फ, टेक केयर, sayonara, थैंक यू वेरी मच।